कोलकाता के ऐतिहासिक आरजीकर अस्पताल में एक शानदार करियर वाली डॉक्टर की हत्या ने पूरे दौर कर देश को झकझोर कर रख दिया है। एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। इस वीडियो में हम इस दर्दनाक घटना के हर पक्ष को विस्तार से आपके सामने लाएंगे। क्या आप तैयार हैं इस सच्चाई से रूबरू होने के लिए? आइए जानते हैं उस भयानक रात की कहानी। 33 वर्षीय डॉक्टर बिटिया एक होनहार और मेहनती डॉक्टर जिन्होंने मेडिकल के क्षेत्र में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, एक क्रूर हत्या की शिकार बन बैठी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि अस्पताल जैसा सम्माननीय स्थान उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी का गवाह बनेगा। उन्होंने अपने दर्जी पिता की कड़ी मेहनत का सम्मान करने के लिए यह कठिन राह चुनी थी, लेकिन एक दरिंदे ने उनकी ख्वाहिशों और जीवन को बेरहम तरीके से खत्म कर दिया। जब इस भयानक घटना की खबर फैली, पुलिस ने तुरंत अपनी जांच शुरू की। संदीप घोष आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल जांच के घेरे में आए, काज के घेरे में आए, और यही हाल संदीप घोष का हुआ। पुलिस द्वारा घंटों की पूछताछ के बाद उनकी गतिविधियों पर कई सवाल उठने लगे। आगे फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट्स आई जिसमें शरीर पर गहरे घाव और दांतों के निशान देखे गए। ये वही निशान थे जो संदिग्ध संजय रॉय के भी हो सकते थे, और इसलिए सीबीआई ने उनसे दांतों के निशान का नमूना लिया। मेरी टीम ने इस चौकसी को करीब से देखा और इसके जांच को आगे बढ़ाते हुए संदीप घोष के लैपटॉप की तलाशी ली गई, जिसके परिणाम ने सभी को सन्न कर दिया। लैपटॉप पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री मिली जो घोष के उन काले कारनामों की कहानी बयान कवर की जो उनकी मंशा को उजागर थी। गायब सीसीटीवी फुटेज और संदिग्ध लैपटॉप की खोज, ये साजिश क्या इतना संगठित और पूर्व नियोजित था। जनता जब आक्रोशित होकर सड़कों पर उतरी तो ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया न्याय का इंतजार कर रही हो। लोगों ने जस्टिस फॉर डॉक्टर बिटिया के नारे लगाए। हर कोई सवाल पूछ रहा है, क्या इस देश में अब भी महिलाएं सुरक्षित हैं? सीबीआई की टीम ने मामले की गहराइयों में जाकर जांच शुरू की। सबसे असली चुनौती थी दांतों के निशान की तुलना, फोरेंसिक प्रमाणों का विश्लेषण और संजय रॉय के संदिग्ध व्यवहार की गहन जांच। जब सीबीआई ने संजय रॉय से पूछताछ की तो उनका इनकार और नार्को टेस्ट से मना करना जांच की प्रक्रिया में बड़ा मोड़ साबित हुआ। अब आपको बताते हैं घटनास्थल का हाल, वह वार्ड जहां डॉक्टर बिटिया की हत्या हुई। जगह जगह खून के धब्बे थे, जैसे किसी ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी हो। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने जगह का मिलान किया, हर सूक्ष्म साक्ष्य का परीक्षण किया गया। नार्को टेस्ट की बात चली तो उसकी पूरी प्रक्रिया को लेकर दोनों पक्षों में खींचातानी देखने को मिली। आरोपी की सहमति के बिना इसे नहीं किया जा सकता था, क्योंकि यह न्यायिक प्रक्रिया में संवेदनशील माना जाता है। लेकिन संजय रॉय का इनकार उनकी भूमिका को और संदिग्ध बनाता है। गायब हुई 2 घंटे की सीसीटीवी फुटेज ने भी सारे परिदृश्य को उलझा दिया है। क्या यह कोई सुनियोजित साजिश थी? जो फुटेज आरोपों को प्रमाणित कर सकते थे वे ही गायब हो गए। सीबीआई ने इस गायब फुटेज को अपनी प्राथमिकताओं में रखा है और नए सुराग ढूंढने रखा है, और नए सुराग ढूंढने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। इसके अलावा अस्पताल के बड़े अधिकारियों की भूमिकाएं भी संदेह के घेरे में आ रही हैं। मीडिया ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया और सवालों की झड़ी लगा दी। हर चैनल पर चर्चा चल रही थी कि कैसे एक प्रतिष्ठित डॉक्टर को ऐसे मौत के घाट उतारा गया। जगह जगह लोग इस मामले में चर्चा करते हुए देखे गए। डॉक्टर बिटिया के पिता का बयान बहुत ही भावुक था। उन्होंने कहा, हमने अपनी बेटी को बड़ी मुश्किल से पाला, और अब जब उसने सम्मान अर्जित किया था, हमें संतोष मिला था कि उसने हमारे सपनों को सच कर दिखाया है। लेकिन अब हमारा सपना चूर चूर हो गया है। लोगों की मांग थी कि जितने भी दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। सोशल मीडिया पर इस घटना ने हर कोने से ध्यान आकर्षित किया। अभियानों और विरोध प्रकट करते हुए लोगों ने न्याय की पुकार कसी और विक्तोमार की और व्यापक स्तर पर समर्थन जुटाया। हम सब मिलकर इस अमानवीय घटना के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। अगर आप भी महसूस करते हैं कि डॉक्टर बिटिया को न्याय मिलना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में वी वांट जस्टिस से लिखें और अपनी राय साझा करें। आपके एक कमेंट से भी इस लड़ाई में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, हम आपको अनसुलझे सवालों के जवाब देते रहेंगे। भविष्य में होने वाले अपडेट्स के साथ हम आपके सामने इस केस की जटिलताओं को खोलेंगे। निष्पक्षता और न्याय की इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। अधिक जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। न्याय के बिना सच्चाई का कोई मूल्य नहीं। धन्यवाद उस सपने को सच में बदलने के लिए जिन्होंने न्याय के लिए, जिन्होंने इस आवाज में अपनी आवाज मिलाई है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हर कदम पर आपको नए ब्यौरों से अवगत कराते रहेंगे। इसके साथ हर भारतीय का यह विश्वास बहाल करना जरूरी है कि हमारी न्याय व्यवस्था सुरक्षित और प्रभावी है। धन्यवाद।